चलो बेटा, फिजिक्स यूनिट 1 3 अध्याय 1 2 3 अध्याय 2 चल रहा है। विद्युत विभव इसका चौथा वीडियो और फिजिक्स का 15वां वीडियो। ठीक है, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। अगर इसको याद करना जाए तो जरा सा याद करना हो जाएगा। ठीक, याद करने का तरीका ये बता दूंगा कि भैया इतना से याद करना है, लेकिन आप याद करोगे तो आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। इसको पूरा डीप में समझो और जो आप पढ़ रहे हो उसको डीप में समझो से क्या चीज़ है, ये किस प्रकार से होता है, क्या सब समझो। ठीक है, उसके बाद पढ़ने में मज़ा आएगा। याद भी करना है। ठीक है, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले, तो विभव क्या होता है पहले 2 मिनट बता दूँ। जैसे ये कोई चालक आवेशित है, मान लो धन आवेश है। अब पुराने वीडियो मालूम है आवेश कैसे बनाते हैं, कैसे आवेशित करते हैं। ठीक है, ये आवेशित है। ठीक है, तो जब भी किसी चालक को आवेशित करते हो तो उसमें विभव बन जाता है। और विभव अपन ये नहीं बोल सकते कि देखो विभव बन गया, देखो देखो दिखता नहीं है। ठीक, लेकिन इसको कैसे मेजर करते हैं, एक छोटा सा मेजर, मतलब उपकरण तो बहुत सारे मेजर करने के लिए, लेकिन एक सिंपल सा कि अगर अपन यहाँ पर एक तांबे का तार लगा ले, उस तांबे के तार पे 2 पत्तियाँ दादा, मतलब पत्ती, तांबे की पत्ती लगा दो, हल्की वाली बिल्कुल। जब आप हल्की वाली पत्ती लगाओगे, जैसे इसको आवेशित करोगे तो ये आवेश इस तांबे के सहायता, मतलब ये तार की सहायता से इसके पास पहुँच जाएंगे। अरे पहुँच जाएंगे, सुचालक है नहीं, ये धन दोनों पे धन रहेगा तो ये फैल जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। ठीक, आप जितना ज़्यादा इसको आवेशित करोगे इतना ज़्यादा फैलेगा। तो ये कह सकते हैं अपन कि ज़्यादा आवेशित करने पर इसका विभव बढ़ रहा है। विभव दिखता नहीं है, ये असर मालूम पड़ रहा है उसको। या फिर इसको हाथ लगा के देखो, जितना ज़्यादा झटका लगेगा समझा तो विभव ज़्यादा है। अगर इससे कंपेयर करना चाहो तो इतना सा विभव किसको माना गया हमने, जैसे ये पात्र है, ये चालक है, बोले ये पात्र है। ठीक है, अगर इसमें पानी डालते हो तो इसका तल बढ़ता है, तल मतलब ये यहाँ तक, जैसे पानी डालते तल बढ़ते जाता है। ऐसे ही किसी चालक पर आवेश डालोगे तो आवेश का तल बढ़ेगा, जैसे पानी का तल बढ़ा, आवेश का तल बढ़ेगा, मतलब मानते हैं बढ़ गया। ठीक है, तो जो तल बढ़ रहा है ना उसको विभव नाम दिया। जैसे यहाँ पर जो ये ऊंचाई बढ़ रही है इसका तल बढ़ रहा है ना, ऐसा का इससे ही आवेश अगर दिए जाओगे तो इसका तल बढ़ता है, तो अपन क्या बोलते हैं, विभव बढ़ता है। मतलब तुलना करते हैं ऐसा। इसको अपन देख के समझ सकते हैं, इसको अपन देख नहीं सकते। एक तरीका तो ये बता दिया मैंने कि विभव बढ़ेगा तो ये दिखेगा, दूसरा तरीका हाथ टच करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक, चलो थोड़ा सा इससे भी समझेंगे इस चीज़ को। अब समझो बेटा विभव, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और मैंने आपको 1 वोल्ट की परिभाषा ही बता दी है, पहले हो चुका है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझो कि 1 वोल्ट क्या। तो 1 वोल्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अपने जो सेल लगे रहते हैं उसमें, घड़ियों में, पेंसिल सेल, उसका वोल्टेज होता है, विभव होता है 1.5 वोल्ट। ये मैं बोलते हुए आगे बताऊँगा, मतलब 1.5 वोल्ट का होता है। जो गाड़ियों, मतलब बाइकों में जो बैटरी लगी रहती है, अंदर लगी रहती है बैटरी, उसका होता है 12 वोल्ट। इस 12 वोल्ट को भी आप पकड़े खड़े हो जाओ तो ज़्यादा असर नहीं करती, मतलब लगभग ना के बराबर असर करती, ज़्यादा झंझनाहट नहीं आती। ठीक, अपने घरों में आता है 220 से 230 वोल्ट। हाँ, उसको टच करो तो मालूम पड़ता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ कि विभव ज़्यादा या कम क्या होता है। ठीक है, ताकि अपने को सूझ पड़े कि अपन प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है। ठीक है, चलो तो कुल मिलाकर आपको विभव का थोड़ा सा आइडिया लग गया। विभव 1 वोल्ट ज़्यादा नहीं होता है, जैसे जैसे विभव बढ़ाओ तो कुछ न कुछ असर करने लग जाता है। ठीक है, अब क्या बोला, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अब विभव को प्रभावित करना, जैसे ये कोई आवेशित वस्तु है, इसका विभव मान लो अभी 10 वोल्ट है, मान लिया 10 वोल्ट है। ठीक है, अब 10 वोल्ट विभव, अपन सोचते हैं कि यार इसको विभव को बढ़ाएं या कम करें, या क्या क्या इस पर असर कर सकता है। तो उसके 4 कारक हैं। समझो कौन कौन से 4 कारक। पहले, आवेश की मात्रा। दूसरा, चालक का क्षेत्रफल। तीसरा, अनावेशित चालक की उपस्थिति। अनावेशित चालक की उपस्थिति। और माध्यम। ठीक, ये केवल 4 पॉइंट याद करना पड़ेंगे आपको। 4 पॉइंट याद करने के बाद समझोगे, उसके बाद इसको आराम से लिख सकते हो कि भैया कौन से क्या होगा, कौन से क्या होगा। तो पहले इसको याद करवा दो। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा मतलब जो आवेश दे रहे हैं वो। चालक का क्षेत्रफल, बड़ा या छोटा। ठीक, अनावेशित चालक मतलब इसके पास कोई ऐसा चालक ले जाओ जिस पर आवेश नहीं है, बोलते हैं अनावेशित चालक की उपस्थिति, मतलब लाना है उसको, बताऊंगा कैसे। और माध्यम, माध्यम मतलब अपन वायु
के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम बढ़ दे बीच में, जो अपने को बीच में रुकावट दे, ऐसा माध्यम। ये 4 चीज़ तो पहले याद कर लेते हैं, आवेश की मात्रा, चालक का क्षेत्रफल, अनावेशित चालक की उपस्थिति और माध्यम। अब समझेंगे इसको, ठीक है। अब समझते बेटा, समझने के बाद इसको इजीली कर सकते हो कौन सी चीज़ क्या करने पर क्या होगा। चलो पहले आवेश की मात्रा। पहले बता दूं कि जब अपन अभी 10 वोल्ट है बेटा, इतना सा खुला है, या अपन मान लो इतना खुला है 10 वोल्ट में, ठीक। खुला क्यों मालूम है ना, ये प्रतिकर्षण हो रहा, धन धन प्रतिकर्षित होता है, ठीक। चलो ठीक, अब अगर अपन इस पर आवेश की मात्रा बढ़ाएं, जितना आवेश है उससे और दे दे अपन कहीं से, जैसे आवेश और दोगे तो इन पर आवेश का प्रभाव और बढ़ेगा तो विभव और बढ़ेगा। विभव बढ़ेगा मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 12 14 जो दिया, इसका मतलब आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है। जैसे पानी की मात्रा बढ़ाओगे तो तल बढ़ जाएगा ना, तल मतलब विभव माना है इसमें, ठीक है। ऐसे आवेश की मात्रा बढ़ाने पर क्या होगा, विभव बढ़ता है। चलो क्लियर हो गया। तो 100% ज़्यादा आवेश दिए जाओगे तो ज़्यादा टेंशन रहेगी। चालक के क्षेत्रफल पर, अब इसको समझो, चालक के क्षेत्रफल पर, ठीक है। चलो अपन मान लो कि वापस अपने पास जितना पहले आवेश दे रखा था उतना ही है, ठीक। उसके कारण विभव 10 है, ठीक, 10 है। मान लो अपन ने इस पर आवेश दे रखा है 50, ठीक, विभव 10 है। अब आवेश को इतना ही रखना है, आवेश को अब नहीं बढ़ाना है। बोलो हो गया, अब आवेश बढ़ा के देख लिया कि बढ़ाने पर बढ़ता है, ठीक है। अब आवेश 50 ही रखना है। आवेश 50 रखने के बाद इसको बढ़ाया अपन ने, इसको बढ़ाया मतलब इसका क्षेत्रफल बढ़ाया, बड़ा गोला ले लिया। जैसे ही बड़ा गोला लिया तो ये थोड़ा सा कम हो गया। थोड़ा सा कम हो गया मतलब क्या, थोड़ा सा कम क्यों हुआ, क्योंकि विभव कम हो गया। विभव कम हो गया, मान लो 8 हो गया, 7 हो गया, क्यों, तो बहुत सिंपल, जब आपने 50 ही आवेश रखे हैं और इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया है, तो क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो ये जो फैलेगा तो ये परत कम बनाएगा। अरे इमेज करें अपन तो अब परत कम बनेगी। छोटे में 50 बहुत वो हो गए थे। अरे इसमें देखो ना कि वही 50 लीटर पानी और पात्र बड़ा कर दिया तो 50 लीटर पानी कम तल में आएगा ना। अरे पात्र बड़ा कर दिया तो इसका मतलब तल कम हो जाएगा। तल कम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, इसका विभव कम। मतलब क्या मालूम पड़ गया कि अगर आवेश की मात्रा वही रखो और क्षेत्रफल बढ़ा दो तो वो आवेश पतली परत बना लेंगे इमेज करके चलने पर, ठीक है, दिखते तो है ही नहीं। इसका मतलब उसका विभव क्या हो जाएगा, उसके कारण कम। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विभव क्या हो जाता है, कम, ठीक है। ये अपनों को क्लियर हुआ। चलो अब ये एक चमत्कार अनावेशित चालक की उपस्थिति पे, चलो वापस आ जाओ। अपने पास वही 50 अपन ने आवेश दे रखे हैं, पहले जो था वही है, पहले जो था मतलब 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही है, ठीक, सब वापस से वापस, ठीक है। अब तीसरा कारक, इसका तो मालूम बढ़ता है, इसमें कम होता है। अब क्या बता रहे हैं, अनावेशित चालक पर। अब जादू देखो क्या हो रहा है, मालूम, जैसे अपन ने एक अनावेशित चालक, ये अनावेशित चालक मतलब अपन मान लो एक धातु का टुकड़ा ही ले जा रहे हैं, ठीक है। अनावेशित चालक को अपन जैसे ही पास लाओगे, इतनी पास लाए, टच नहीं कर रहे, पास लाने पर ये सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा मतलब विभव कम हो जाएगा। अरे विभव के प्रभाव से खुलता है तो विभव कम हो जाएगा। 10 का मतलब मान लो 8 ही रह गया। जैसे आप हटाओगे वापस उतना ही उतना। अरे होगा ऐसा, पास लाओगे, टच नहीं कर रहे, पास लाओगे विभव कम, दूर ले जाओगे वापस विभव उतना का उतना ही। मतलब अनावेशित चालक लाने पर क्या हो रहा है, अनावेशित चालक लाने पर इसका विभव, जो आवेशित है इसका विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, अरे बताया नहीं होता ऐसा, क्यों हो रहा है, ये इसके बाद वाले क्वेश्चन में बताऊँगा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक। मतलब क्या मानना पड़ेगा, अनावेशित चालक लाने पर विभव कम होता है, ठीक। चलो माध्यम पर, अभी ये माध्यम अभी वायु रख रखी है। अगर यहाँ पर कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम रख दे, के पराविद्युतांक वाला माध्यम बता दूँ क्या, जैसे अपन ने मोम या अभ्रक भर दिया, मोम या अभ्रक, और फिर टच करा इसको, फिर टच करा, मतलब ऐसा टच करा कि ये हल्का सा इस पर असर जरूर रखेगा, ठीक है। तो अपन ने मोम या अभ्रक रखा है। अब मोम या अभ्रक रखने पर अब जो विभव इसका थोड़ा कम हो जाएगा। अगर अपन इससे नहीं माने तो आपको मालूम है, अब अगर थोड़ा सा इसको टच करोगे तो इसके कारण इसका प्रभाव कम हो जाएगा।
अरे कुछ अवरोध मोम या अभ्रक कुचालक एक प्रकार से पूरी तरह सुचालक, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती इनमें, ठीक है। इसका मतलब कोई ऐसा माध्यम रख दो जो कुचालक हो तो 100% उसके विभव को कम करता है। और अगर बहुत पहले देखा जाए तो एक सूत्र है 1/4πε0 Q/R, ये विभव का सूत्र है। अरे विभव का सूत्र विभव, वो एक बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र R दूरी पर। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई माध्यम रखा हो तो K यहाँ आता है, K वही पराविद्युतांक वाला माध्यम है, मोम या अभ्रक भर दो तो, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती है और कितना कम कर देता है, 1/K गुना कम कर देता है, ठीक है। 1/K गुना मतलब ये इसके प्रभाव को, जैसे पानी रखने पर नहीं मोम रखने पर मालूम पड़ा तीन चीज़ कम कर देगा, मतलब 1/3 असर कम कर देगा। तो ये 1/3 असर कम करेगा, मतलब 1/3 कर देगा उसका, ठीक है। तो कुल मिलाकर माध्यम बनने पर वो क्या कर देता है, उसके प्रभाव को कम। और ध्यान रखो कुचालक माध्यम हो, सुचालक नहीं, कुचालक माध्यम बनने पर मोम अभ्रक के कुचालक होते, तो वो क्या कर देता है। और शुद्ध जल भी कुचालक होता है, शुद्ध जल, ठीक है, बताएंगे। चलो माध्यम बनने पर भी क्या हो जाएगा, विभव कम। 3 चीज़ से कम होगा, चालक के क्षेत्रफल से, आवेशित चालक की उपस्थिति, अनावेशित चालक की उपस्थिति पर और माध्यम पर, और केवल काय बढ़ेगा, आवेश की मात्रा पर। मैं वापस एक बार समझा रहा हूँ। और एग्ज़ाम के अंदर ये पूरा क्वेश्चन आ गया तो जो रट्टे लगाता है वो तो लिख देगा बोले यार ये बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये कम। लेकिन ऑब्जेक्टिव आया तो ऑब्जेक्टिव में गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, उनने बोल दिया कि आवेश की मात्रा कम करने पर विभव क्या होगा। तो बोले यार सर ने तो लिखा है तो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है, कम का तो लिखवाया ही नहीं। तो जो समझ के बैठा उसको मालूम है कि आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है, तो आवेश की मात्रा कम करने पर कम हो जाएगा। तो जो समझेगा वही कर पाएगा, ठीक है। वही पहली चीज़ क्या बताई मैंने, आवेश की मात्रा पे, आवेश की मात्रा क्या बताया मैंने, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर विभव बढ़ता है, प्रभाव बढ़ जाएगा। चालक का क्षेत्रफल, आवेश उतने ही रखो, अगर क्षेत्रफल बड़ा कर दोगे तो मैंने क्या बोला, परत छोटी हो जाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, मतलब विभव कम होता है। अनावेशित चालक की उपस्थिति, अनावेशित चालक लाओगे तो ये कम हो जाएगा, मतलब विभव कम हो जाएगा। हटाओगे तो वापस तय हो जाएगा, लेकिन लाओगे अनावेशित चालक, तो अनावेशित हो, खुद आवेशित नहीं, तो लाओगे तो इसका आवेशित चालक का विभव कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी इसके बाद वाला बताऊंगा, ठीक है। माध्यम पर कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम, मतलब कुचालक माध्यम रखने पर भी उसका विभव कम हो जाएगा, मतलब उसका असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक। चलो अब याद करने के लिए, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ता है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम होता है, कम करोगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम होता है। अनावेशित चालक की उपस्थिति पर क्या होता है, कम। अरे अनावेशित बताना है क्यों, ठीक है। और लास्ट क्या, माध्यम पर कोई के पराविद्युतांक वाला माध्यम रखने पर उसका विभव कम होता है। कितना गुना कम होता है, 1/K गुना, ठीक है, 1/K गुना। ये नोट्स में पूरा लिख के बचाऊंगा हमें, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, ये 1 स्टार वाला है, कम IMPS, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक रखने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है, क्यों। और मैंने अभी इसके अंदर पॉइंट था ये वाला, ठीक। क्यों हो जाता है समझो बेटा, होता है क्या है, ठीक है। चलो इसका बेसिक थोड़ा सा मालूम है, लेकिन फिर बता दूँ होता क्या है कि जब आप आवेशित चालक को, ये आवेशित चालक बेटा, अनावेशित चालक को इसके पास लाओगे, तो पहले बता दूँ मैंने आवेशित चालक रख कैसे रखा है। ये एक आवेशित चालक है, ये मैंने कांच की बरनी, मान लो बरनी में रख रखा है, और अंदर ये रख रखा है क्योंकि धरती पे टच नहीं होना चाहिए, मैंने इसलिए ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, ठीक। चित्र ऐसे समझाने के लिए लगा रखा है, ठीक है। तो ये कांच की बरनी है, इसके अंदर ये दिख रहा है, ठीक है। आवेश की मात्रा बढ़ाओगे तो विभव बढ़ जाएगा, आवेश की मात्रा कम करोगे, कम आवेश दोगे तो विभव कम हो जाएगा, मालूम है, ठीक। शुरू वाला पॉइंट यही था। अब ये वाला पॉइंट समझना था, आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक रखोगे। तो देखो ये आवेशित चालक है, अनावेशित चालक है, इसको जैसे पास लाओगे तो बहुत पहले मैंने बताया था कि जो जितने भी पदार्थ है उसका छोटा टुकड़ा करते जाओ। जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है परमाणु। अरे उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अरे नाभि होता है उसके अंदर भी, प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन, और इस नाभि के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। अरे होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो
इस बंध से थोड़े से हल्के बंधे रहते हैं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन इस बंध से ज़्यादा बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं? ये धन होता है, ये ऋण होता है, आकर्षित होते हैं तो ये पकड़ के बिठता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बाहरी वाले कक्ष में रहते हैं वो कम बंध से बंधे रहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आप इसको लाओगे तो धातु हुई तो इसके बंध पहले से ही टूटे रहते हैं, पहले से ही मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको लाओगे तो एक प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण की क्रिया क्या होती है? प्रेरण की क्रिया में जब इसको पास लाओगे तो ये अनावेशित चालक है, इसके इधर की ओर जहाँ पर अपन इसको पास ला रहे हैं उधर ऋण आवेश बन जाता है। ऋण आवेश मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इधर खसक के आ जाते हैं धन से आकर्षित होके, और ऋण इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के आते हैं तो बचे हुआ हिस्सा धन हो जाता है, वो इससे प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाता है। बचा हुआ हिस्सा मतलब ये मान लो प्रोटॉन वाली चीज़, वो सब इधर खसक जाते हैं, मतलब ये इससे आकर्षित, टच नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो प्रेरण क्रिया से इसके इलेक्ट्रॉन सब इधर खसक के आ जाते हैं और बचा हुआ हिस्सा मतलब धन आवेश सब इधर हो जाते हैं। तो ये प्रेरण की क्रिया से ऐसा होता है। अब चूंकि जैसे अपन मान लो प्रेरण की क्रिया से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गए, तो ये 5 धन आवेश को ये अपने प्रभाव से बांध के रखेंगे। तो ये जो धन आवेश से बंधा हुआ है वो इधर प्रभाव क्यों दर्शाएगा यार? इधर से 5 धन आवेश अपने आप का असर छोड़वा लेंगे, बोले मैं इधर बिजी हो गया, तो आवेश की मात्रा कम हुई तो इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा, विभव भी कम हो जाएगा। जैसे इसको हटाओगे तो सब अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगे, ये वापस फ्री हो जाएंगे, तो वापस इसमें प्रभाव दर्शाने लग जाएंगे। वापस इसको लाओगे तो यही क्रिया होगी, प्रेरण क्रिया से किधर कि इसके समीपवर्ती पर ऋण आवेश और दूर पर धन आवेश बन जाएगा। ये इसके प्रभाव को कम करेंगे जिससे विभव कम हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज़? क्या कर रहे हैं कि जब अनावेशित चालक को पास में लाओगे तो प्रेरण की क्रिया से इस पर, ये जो है ना, ये इस पर जो निकट वाले जो सतह रहेगी सतह, उस पर विपरीत आवेश बनेंगे। विपरीत मतलब ये धन है तो ये ऋण बनेंगे, और दूर पर समान वाले, समान मतलब ठीक आवेश बनेंगे। ये विपरीत आवेश इसे इसके प्रभाव को कम करेंगे जिससे इसका विभव कम हो जाएगा, क्योंकि आवेश की मात्रा कम हो गई, मान लो ये तो बिजी हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा। ये समझने के लिए हो, इसके एग्जाम के लिए ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ, ये मैंने बना के भी दिया आपको। ठीक ठीक है, ठीक, ये क्लियर हुआ। प्रेरण की क्रिया पहले भी हो चुकी है एक बार। चलो ये क्वेश्चन को पूरा लिख के बता रहा हूँ। किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाला कारक, पहला आवेश की मात्रा। मैंने क्या बोला था कि जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाओगे, पानी के अंदर तल बढ़ता है तो इसके अंदर विभव बढ़ता है, पानी की मतलब आवेश की मात्रा बढ़ाने पर। ठीक है, चालक का क्षेत्र बढ़ाओगे, उतने ही आवेश रखो लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो उसकी परत कम होती जाएगी, मतलब असर कम करेगा, इसलिए उसका विभव कम होता है। तो चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विभव कम होता है, आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है बेटा। अनावेशित चालक की उपस्थिति में होता है ना, अनावेशित चालक लाओगे तो प्रेरण क्रिया से इधर ऋण उधर धन, ये उसका प्रभाव कम करेगा, मतलब आवेश के अनावेशित चालक की उपस्थिति में विभव कम हो जाता है। माध्यम पर कोई के पर आद्यताओं वाला माध्यम भर दोगे तो यूँ भी ये असर कम दिखाएगा अपना। ठीक है, चालक के चारों ओर के पराविद्युतांक वाला माध्यम रखने पर चालक का विभव कम, मतलब अनुपात के गुना हो जाता है। अगर ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं। एक तो कुचालक माध्यम के होने से विभव, तो कुचालक मतलब ये होने से विभव क्या हो जाता है, कम। कितना गुना हो जाता है, 1/k के गुना। जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक के समीप रखा जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम। अभी तो कर लोगे, यहाँ लिखा हुआ है, आपको हमेशा के लिए समझना है इसको। ठीक है, कम। फिर अगर वो आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बोले बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम होगा, या क्षेत्रफल कम करने पर बढ़ेगा, उल्टा ध्यान रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि मैं नोट से पूछूंगा ये पूरा। चलो बेटा, इसके पहले वाला क्वेश्चन याद हो गया, मन में सोच लो एक बार। आवेश की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ेगा, दूसरा क्या बताया था, क्षेत्रफल बढ़ाने पर कम, तीसरा अनावेशित चालक की उपस्थिति पर, अनावेशित चालक रखोगे तो आवेशित चालक का विभव क्या हो जाएगा, कम। लास्ट क्या, माध्यम पर, अगर के पर आविद्युतांक वाला माध्यम रखोगे, मोम अभ्रक कुचालक रखोगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा, मतलब विभव कम हो जाएगा, 1/k गुना कम हो जाएगा। ठीक, अब नया क्वेश्चन, सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता लिखिए। जैसे नाम में समझ में आ रहा है सम विभव, सम विभव मतलब विभव समान कहीं ना कहीं जिक्र है। ठीक है, चलो उसके लिए समझो क्या होता है सम विभव पृष्ठ।
जैसे ये एक तांबे की छड़ मान लो, प्लेट मान लो या छड़ मान लो, तांबे की, ठीक है। तांबा सुचालक होता है, करंट यहाँ दो तो सब जगह फैल जाता है, ठीक। क्यों फैलता है वो भी बताऊँगा, ठीक है। जैसे अपन ने इस पर आवेश दिया, यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा आवेश दे दिया, कितना क्या दिया लेकिन आवेश दे दिया, तो इस छड़ की विशेषता है सुचालक होने के कारण, जैसे आप आवेश दोगे ये आवेश अपने आप सब जगह फैल जाएगा, इसकी बाहरी सतह पर फैल जाएगा। अगर ये 50 ग्राम दिया तो 50 ग्राम, मतलब अलग से इसे बता रहा हूँ, जैसे 50 ग्राम, तो वो सब चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है, मतलब सब जगह समान रूप से फैल जाएगा। जैसे अपन किसी पात्र में पानी भरेंगे तो यहाँ अगर पानी डालोगे तो ऐसा थोड़ी कि यहीं रुका रहेगा, सही इकट्ठा होगा, बोले यहीं भरूँगा मैं, जैसे ही डालोगे तो फैल जाता है ना पूरा यहाँ, ऐसा, ठीक। सेम ये जो आवेश है ऐसा सब फैल जाता है, ठीक। क्यों फैल जाता है? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ आवेश दोगे तो यहाँ विभव बन जाएगा कुछ न कुछ, और यहाँ आवेश अगर नहीं है तो यहाँ का विभव शून्य। और शुरू में जब मैंने बताया था कि आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर दौड़ लगाते जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता है। बस इस प्रोसेस को अपनाने के लिए ये क्या करते हैं कि आवेश सब जगह फैला लेते हैं, सब जगह समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब अपन ने यहाँ पर दिया तो उसी समय सब जगह फैल गया, तो ये पूरा पृष्ठ बन गया समविभव पृष्ठ, जैसे 10 वोल्ट। अगर आप यहाँ हाथ लगाओगे तो 10 वोल्ट का झटका लगेगा, यहाँ लगाओगे तो भी 10 वोल्ट का झटका लगेगा। इसका मतलब क्या, ये पूरा पृष्ठ क्या बन गया, समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या बोलते हैं कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन इस प्रकार का। जैसे ये कोई एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश से अगर r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर अगर विभव निकालना है तो सूत्र यह है V = 1/4πε0 Q/r, ये सूत्र है बेटा, वोल्ट है ये। इसका मतलब क्या कि अगर अपन ने r का मान 5 रखा तो यहाँ 5 रखेंगे, ये संख्यात्मक मान है इसका 9 × 10 के साथ। क्यों, अगर ये 10 है तो यहाँ 10 रख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मान लो उसका मान आ गया 10 वोल्ट, यहाँ का वोल्ट आ गया 10 वोल्ट। अगर मैं इतनी दूरी पर 5 दूरी पर अगर मैं एक और बिंदु ले लूँ तो भी मान रखूँगा तो 10 ही वोल्ट आएगा। अरे सूत्र में मान रखूँगा तो यहाँ अगर 5 मीटर पर रखूँगा तो भी वही आएगा। इसका मतलब कि हर 5-5 मीटर की दूरी पर अगर मैं विभव पता करूँ तो समान ही आएगा। और अगर ये 5 मीटर त्रिज्या मान के अगर मैं गोला इमेज कर लूँ, मान लूँ कि गोला है तो इसके ऊपर, तो इस गोले पर कहीं पर भी हाथ लगाऊंगा कितना वोल्ट मिलेगा, 10 वोल्ट। मतलब इसका विभव क्या बन गया, समविभव पृष्ठ। मान लो 15 मीटर पर ये विभव कम हो गया, अरे दूरी बढ़ाने पर कम होता है विभव, मान लो विभव 2 ही वोल्ट हो गया। लेकिन अगर मैं 15 मीटर व्यास वाला त्रिज्या वाला एक गोला बनाऊंगा तो उसका पृष्ठ भी समविभव पृष्ठ है, वो 2 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ है। और ये कितने वाला है, ये 10 वोल्ट वाला समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान। ये भी समविभव पृष्ठ है, खुद का 10 है, ये भी समविभव पृष्ठ है, खुद का 2, ठीक है। दोनों अलग अलग है, इसका 2 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, लेकिन अपने आप में क्या है, 10 वोल्ट का, ठीक। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। तो परिभाषा क्लियर हो गई। परिभाषा बहुत सिंपल, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी विशेषता में पहला पॉइंट, पहला तो ये हो गया, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, पहली विशेषता तो यही हो गई, ठीक। दूसरी विशेषता, देखो आपको ये क्वेश्चन खुद आया या नहीं आया, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी तक तो 20 ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन वो अभी कुछ पेपर में आया था कि 30 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का बहुत महत्व रहेगा, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव ही कॉम्पिटिटिव इसमें पूछते हैं और दिमाग ज़्यादा उसमें ही लगता है, ठीक। चलो, तो पहला पॉइंट समझने की तो समझना, याद तो यूँ कर लोगे आप। पहला पॉइंट क्या कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा पॉइंट, ये तो परिभाषा से हो गया, समान विभव। दूसरा पॉइंट समझो, कोई सा भी चालक हो, ये हो, मतलब चालक होना चाहिए, तांबा सोना चांदी कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है।
क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर आवेश दोगे, कम मात्रा में दोगे तो भी वो फैला लेंगे अपने आप को, ज़्यादा मात्रा में दोगे तो भी फैला लेंगे। ज़्यादा मात्रा में दो तो ज़्यादा वोल्ट बना लेगा, वो 20 वोल्ट बना लिया। कम मात्रा में दोगे तो कम वोल्ट बना लेगा, लेकिन सबका पूरे पृष्ठ का विभव समान रहेगा। तो कोई सा भी चालक है अगर वो आवेशित है तो प्रत्येक आवेशित चालक का विभव क्या हो जाता है? समविभव पृष्ठ। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? प्रत्येक चालक का, आवेशित चालक का पृष्ठ क्या होता है? समविभव पृष्ठ। समझाया अपन ने उससे था ये, ठीक। तीसरा पॉइंट विशेष। आपको मालूम है विद्युत बल रेखा कैसे बनाते हैं? पहले आया था पिछले अध्याय में। एकांक धन आवेश यहाँ रखो, जिधर भागेगा उस पर लाइन बना लो। यहाँ रखो, जिधर भागेगा लाइन बना लो। ये विद्युत बल रेखा होती है। अरे इसमें भी इसकी धन आवेश के बना के बताई थी, यूँ जाती है और यूँ, और ऋण आवेश के अंदर जाती है। तो कुल मिलाकर अगर इनके बीच का कोण देखें तो 90 डिग्री। चालक और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। अरे लंबवत है। ये भी किसी गोले का लंब केंद्र की ओर जाता है। ये जो ना ये इस गोले पर लंबी है बेटा, ये लंब मानते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या? तीसरा पॉइंट यहाँ से मालूम पड़ा क्या? कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, या समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखा के लंबवत होती है। लंबवत होता है मतलब कितने डिग्री का कोण बनाता है वो? 90 डिग्री का। ये 2-3 बार आया है कि समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण कितना? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा कैसी होती है? लंबवत। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? लंबवत। विद्युत बल रेखा और चालक जो होता है, आवेश चालक, उनके बीच समविभव पृष्ठ, बेटा चालक का समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री। अगर वो चालक बोले तो भी यही है, ठीक है, और समविभव पृष्ठ बोले तो भी यही, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्या मतलब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते? जैसे एक समझ लो, दो प्रकार समझाता हूँ। जैसे इसका विभव है 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, इसका विभव मान लो 8 वोल्ट है, ये इसका, ठीक है, ये 8 वोल्ट है। मैं बोलूँगा ये आपस में काटेंगे ही नहीं। दो अलग अलग विभव वाले ना, ये 10 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, ये आपस में काटेंगे नहीं, टच ही नहीं करेंगे। बोले सर क्या बात कर दी, कर लेंगे। बोले लो कर लिए, ये कर लिया 8 वाले ने। लेकिन आपको मालूम है जैसे ये आपस में टच करेंगे तो आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर दौड़ेंगे। 10 वोल्ट के बाद जितने आवेश है उससे बोले दौड़ेंगे, पूरे नहीं, वो दौड़ेंगे। बोले यार कम विभव वाले पास दौड़ेंगे। कब तक दौड़ेंगे? जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जरा से जोड़ते से ही दोनों का मिलाकर विभव 10 + 8 मतलब 18 का दोनों ने बांटा है, मतलब 9 वोल्ट। दोनों का विभव हो जाएगा 9 वोल्ट। अब हाथ लगाओगे तो 9 वोल्ट का झटका लगेगा, कहीं पे भी लगाओ। तो जब इन्हें काट लिया तो दो अलग अलग विभव कहाँ हैं? अरे बताओ, दो विभव कहाँ अलग अलग काट रहे? 8 वाला और 10 वाला कहाँ है? इसमें बोले दोनों 9 वाले। ये तो समविभव बन गया वापस। इसका मतलब दो समविभव पृष्ठ आपस में नहीं काटेंगे वैसे ही वो दोनों एक बन जाएंगे, ठीक। ऐसे इसमें आप 5 मीटर पर एक गोला बनाओगे तो उसका विभव अलग होगा, मान लो 10 वोल्ट। अगर आप 15 में बना रहे हो तो उसका विभव अलग है, 2 वोल्ट। ये आपस में काटेंगे ही नहीं, और ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं तो वापस वो दोनों मिलके एक बन जाएंगे, एक ही विभव बन जाएगा, ठीक है। चलो पांचवा, अब समझना पांचवा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो समविभव पृष्ठ है, ये समविभव पृष्ठ है, ये है, ये है, ये है। मैंने अगर यहाँ पर एकांक धन आवेश रखा या कोई धन आवेश रखा, कोई सा भी धन आवेश रखा, ऋण भी रख सकते लेकिन अपन धन लेके ही चलते। अपन ने धन आवेश कोई सा रखा, एकांक या कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ धन आवेश रखा ना, तो ये अगर यहाँ से यहाँ घूमता रहेगा, मतलब इस समविभव पृष्ठ पर कहीं पर भी घूमता रहेगा, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। न मैं कार्य करूँगा, न खुद कार्य करेगा, ये चालक भी कार्य नहीं करेगा, और मेरे को भी इधर उधर ले जाना नहीं, सब अपने आप करता रहेगा। इसका मतलब क्या कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आप अगर धन आवेश रखते हो और वो इधर से उधर जाता है, तो उस पर कोई कार्य नहीं करना अपने को, ना अपने को करना पड़ेगा ना इसको करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको बता दूँ, ठीक है। जैसे ये तल, मतलब ये पानी भरा हुआ है, ये तल मतलब वही समान वाला तल है, यहाँ से वहाँ तक। अगर आपने एक बूंद पानी इस पर डाल दिया तो ये एक बूंद पानी अपने आप कहीं पर भी जाएगा, ठीक। मतलब कोई कार्य नहीं कर रहा, ना मैं कर रहा हूँ ना कोई भी नहीं कर रहा है। अब सुनना, अगर मैं इस बूंद को छोड़ता हूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, नीचे गिर रहा है ना। और अगर मैं एक बूंद यहाँ से उठाने की कोशिश करता हूँ तो मैं कार्य कर रहा हूँ। सुनना,
बूंद अगर मैंने गिराई तो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिर रही है, मतलब वो कार्य कर रहा है, और अगर उठा रहा हूँ तो मैं कार्य कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब यहाँ डाल दिया है, यहाँ रखा हुआ है, और वो यहाँ वहाँ कहीं पर भी जाए, वो ना तो ये काम करेगा ना ये काम करेगा। ये है क्षैतिज दिशा में कोई चीज़ इस प्रकार की होती है तो ये काम भी नहीं करता, ये काम भी नहीं करता, ये अपने आप हो रहा है। क्षैतिज में कार्य ये भी नहीं करता, ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब यहाँ देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पर अपने आप जाएगा, मेरे को कार्य नहीं करना है। इसका मतलब क्या कि समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है और ये भी याद रखना, ठीक है। समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। चलो मैं एक बार वापस समझा दूँ, फिर याद करने के उधर समझाएंगे भाई। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है परिभाषा। चलो पहला पॉइंट तो हो गया। इसके और समविभव पृष्ठ कैसे, यहाँ आवेश दोगे तो सब जगह समान फैल जाएगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक चालक का विभव समविभव पृष्ठ होता है, क्योंकि कोई से भी चालक को आवेश दोगे तो फैला लेगा, मतलब समविभव बना लेगा। तीसरा पॉइंट कि जितनी भी बल रेखा गुजरती है सब किसके लंबवत होती है, वो होती है समविभव पृष्ठ के लंबवत। ये भी और ये भी, ठीक, ये भी, या ये भी कह सकते हो कि विद्युत बल रेखा के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ, विद्युत बल रेखा के लंबवत होता है समविभव पृष्ठ, दोनों कह सकते हो। बल रेखा के लंबवत होता है या बल रेखा विद्युत समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, ठीक है। चलो अगला, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, मैंने बताया देखो अलग अलग गोले ही बनेंगे। दूसरी चीज़, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो वो तो एक ही बन जाएंगे, ठीक। और लास्ट क्या बताया मैंने, लास्ट थोड़ा कठिन पड़ रहा है। समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। अब मैं इसको मिटा के लिखूँगा, फिर वापस से एक बार याद करूँगा। चलो बेटा, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हो, इसकी विशेषता है। परिभाषा याद हो गई। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषता या गुण, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा क्या, विद्युत बल रेखा सदैव समविभव पृष्ठ की लंबवत होती है। ये धन आवेश का समविभव पृष्ठ बनाया अपन ने, ये विद्युत बल रेखा। तो विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है, लंबवत। ये 90 डिग्री बनाती है बेटा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, मैंने बता दिया कैसे। अरे यहाँ डालोगे तो सब जगह फैल जाता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि एक बना लेंगे। और ये समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाओगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना। एकांक आवेश मतलब छोटा आवेश, ठीक है। तो मान लो तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब याद करने से, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब आगे बोल सकते हो आप। पहला पॉइंट, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। दूसरा, प्रत्येक चालक का विभव समविभव पृष्ठ होता है। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, मतलब 90 डिग्री। चौथा पॉइंट, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगला क्या, ये कठिन हो बेटा। समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ये कठिन वाला बेटा। समविभव पृष्ठ पर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब, एकांक आवेश को इस गोले पर कहीं पर भी घुमाओ, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, अपने आप घूमेगा, ठीक। ये ध्यान रखना हो, मतलब इसके ऊपर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, ठीक। चलो ये तो ये हुआ। अब ऑब्जेक्टिव, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण जल्दी बताओ कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक। या तो मतलब ये सब IMP ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ बेटा। ये ऑब्जेक्टिव डॉट मतलब सब ऑब्जेक्टिव, ये पूछा है भी मैंने। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, ये बल रेखा मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है बल रेखा, इसके लंबवत मतलब ये वाला पृष्ठ। अरे लंबवत मतलब ये वाला पृष्ठ। अरे ये मान लो ये विद्युत बल रेखा है, इसके लंबवत वाला पृष्ठ ये वाला है, ठीक। किसी आवेश को
विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, लंबवत मतलब यहाँ बोल रहा है चलाने में किया गया कार्य, मतलब किसी आवेश को अगर अपन इस विद्युत बल रेखा के लंबवत यहाँ पर चलाएं तो किया गया कार्य शून्य। अरे अभी भी ने बताया था क्या कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी आवेश को दौड़ लगवाओ, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो वो इनडायरेक्टली बोल गया था वो क्या कि विद्युत क्षेत्र की लंबवत, ये लंबवत दिशा है, ये लंबवत वाली दिशा है इनकी, ये पूरा लंबवत है, मतलब ये पूरा लंबवत है। यहाँ पर अगर आवेश को दौड़वाना है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत IMP है बेटा, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत यहाँ चलाने में, लंबवत ले जाने में नहीं, लंबवत यहाँ चलाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। एक बिंदु आवेश Q के चारों ओर एक अन्य आवेश Q को त्रिज्या R के वृत्त में घुमाने में किया गया कार्य। कहने का मतलब एक बिंदु आवेश Q के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में Q आवेश को घुमाने में किया गया कार्य। अरे ये भी शून्य, बात तो वही कह रहा ना कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य। अरे इससे ही दो ऑब्जेक्टिव बने, तो ये पॉइंट IMP हो गया कि समविभव पृष्ठ पर एक आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ये दोनों उसके ही है बेटा, ठीक, मतलब इसका कार्य भी क्या होगा, शून्य। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो 2 स्टार क्वेश्चन, विभवांतर से आप क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात लिखो। विभवांतर की अपने पास 2 परिभाषा है। पहले एक परिभाषा समझ लो, जैसे आपको मानने में ये कोई एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है या A बिंदु मान लो, इस पर विभव V = 1/4πε0 Q/R, इसी सूत्र से आता है। चलो R अगर कुछ अपन रख ले 5, तो इस 5 मीटर की दूरी पर कुछ न कुछ विभव आ जाता, मान लो ये विभव आ गया 10 वोल्ट इस पर। अरे मान हल्का करके सवाल जब करवाएंगे तब करवाएंगे सब, ठीक। चलो अगर एक और बिंदु अपन यहाँ मान ले, वो मान लो 15 मीटर पर है, 15 मीटर रखकर फिर कैलकुलेशन करा, मान लो यहाँ पर आया 2 वोल्ट। ध्यान रखना दूर है ना, दूर, तो विभव कम आएगा यहाँ पर। अरे दूरी के साथ विभव कम होता है, असर कम होता है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर अपन उस सूत्र से विभव निकाला, मान लो 10 वोल्ट आ गया और यहाँ पर 2 वोल्ट आ गया। अब इन 2 बिंदुओं के विभव में अंतर है, इसका 10 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव के जो अंतर है उसी को नाम दिया विभवांतर। किन्हीं भी 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को नाम दिया विभवांतर। विभवांतर V बराबर VA माइनस VB, VA मतलब इसका विभव, VB मतलब इसका विभव, जो बड़ा है उसमें से घटा रहे हैं, ठीक। तो विभवांतर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 - 2 मतलब 8 वोल्ट, इन दोनों का विभवांतर 8 वोल्ट, ठीक। तो एक परिभाषा तो ये क्लियर हो गई क्या, कि किन्हीं भी 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर, और सूत्र इसके अनुसार ये हो गया, ठीक। अब एक और परिभाषा समझो इसकी, ठीक। ये परिभाषा विभव की परिभाषा से आएगी। विभव की परिभाषा क्या बताई थी मैंने, सुनना। एक प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के आसपास का एक विद्युत क्षेत्र होता है जहाँ तक असर रहता है। अब अगर सोच रहे कि इसके कारण इस बिंदु पर विभव पता करना है कि यहाँ पर ये कितना विभव लगाता है, अरे इतनी दूरी पर कितना विभव लगाता है, तो एक परिभाषा बताई थी विभव की कि एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक, जहाँ पर विभव निकालना, उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, अपन मान लो यहाँ, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाएगा उस बिंदु का विभव, जिसका सूत्र था W/Q0। अरे Q0 आवेश को लाने में क्या गया कार्य, W होता है ऐसा। क्या बताया था मैंने, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से, अनंत से, ठीक। चलो यहाँ पर लाओगे तो यहाँ का विभव ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और यहाँ लाना हो तो वही एकांक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाएगा। यहाँ पर विभव ज़्यादा आएगा और यहाँ पर कम आएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक लाने में कम मेहनत करना पड़ेगी। और मेहनत क्यों करना पड़ेगी, ये भी धन है और ये भी धन है, ये तो फेंकेगा, ठीक। कुल मिलाकर एकांक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो यहाँ तक का कार्य करना पड़ेगा, वो यहाँ का विभव, यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो यहाँ कार्य करना पड़ेगा, वो यहाँ का विभव।
फिर यहाँ का जब विभव आ गया तो परिभाषा वही, इन दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा इसमें ये भी हो रही है कि यार बोले इतनी मगजमारी मत करो, विभवांतर की परिभाषा देना है तो इतना बड़ा कार्य नहीं कि यहाँ का कार्य निकालो, यहाँ का कार्य निकालो, मतलब विभव निकालो और घटाओ। बोले कुछ नहीं, बोले एकांक धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों का बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। अगर देखो यहाँ का विभवांतर निकालना पड़ेगा तो वही यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य और फिर घटाओ कि भैया इतना सा कार्य बताओ, तब जाके इनका विभवांतर आएगा। तो एक सिंपल सी परिभाषा क्या कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। अगर Q0 को इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो इन दोनों का विभवांतर W/Q0 इसी सूत्र से देंगे। बस यहाँ पर वो जो कार्य हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक करने में किया गया कार्य। ठीक, और विभव के लिए वहाँ से मतलब अनंत से ला तक करने में किया गया कार्य, सूत्र तो वही है। ठीक, तो एक परिभाषा ये हो गई क्या, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उस बिंदु का उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर। तो इसके अनुसार परिभाषा दो हो गई है, तो सूत्र भी दो, एक तो ये VA माइनस VB, दो बिंदुओं का विभव का अंतर, और एक इस सूत्र से। तो ये दोनों सूत्र हैं और दोनों सूत्र का मात्रक वोल्ट है। अरे जूल प्रति कूलाम का भी वोल्ट बताया था विभव का, और ये तो विभव है, विभव को विभव से घटाओगे तो विभव ही आएगा। तो दो परिभाषा, अब दो परिभाषा याद करने के उद्देश्य से सिंपल सी है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये विभव की परिभाषा से उड़ा, एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य W है, किसको, Q0 को ले जाने में, तो एकांक निकालने के लिए ऐसे ही करते हैं, V बराबर W/Q0। ठीक, मात्रक क्या हो गया इसका, वोल्ट। CGS मात्रक हो गया स्थित वोल्ट, वही वाला हो बेटा, विभवांतर और विभव का एक ही मात्रक है, वोल्ट और स्थित वोल्ट। और अदिश राशि, अदिश राशि मतलब कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, चलो अब ये विभवांतर के ही कारण कभी भी विभवांतर होता है तो ही आवेश का आदान प्रदान होता है। मैं समझा दूँ, जैसे ये एक कोई चालक है, इसका विभव 10 वोल्ट है, ये एक और चालक है जिसका विभव 2 वोल्ट है। अब अगर इसमें अगर अपन चालक तार को जोड़ेंगे तो दोनों के विभव में अंतर विभवांतर है तो ही आवेश जोड़ लगाएंगे। और पता है कैसे, अधिक विभव से कम विभव की ओर, जब तक कि विभव समान नहीं हो जाता है। जैसे इनका विभव समान हुआ 12 का आधा 6, दोनों का 6 हो गया, दोनों का 6, फिर आवेश का प्रभाव बंद, फिर आवेश इधर से उधर नहीं जा रहे, वो रुक गए बिल्कुल। ठीक, अगर यहाँ बल्ब लगा रखा था तो जरा सी देर के लिए जलेगा और बस बंद। ठीक, तो कुल मिलाकर विभवांतर किस काम आता है कि जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो तो ही आवेश का आदान प्रदान होगा, दो चालकों के विभव में अंतर होता है तो ही। जैसे अपने घरों में जो सप्लाई होती है उसमें एक छेद में 230 से 220 से 230, लगभग 220-230 होता है, और एक में होता है 0 जो अर्थ पे होता है। तो विभव में अंतर कितना हो गया इनके, 230 0, मतलब 230 का अंतर हो गया। ठीक, तो विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित होते हैं। ठीक, अब इसको मिटा के पूरा लिख देता हूँ वापस से। विभवांतर, किन्हीं भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक परिभाषा ये होगी, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। जैसे ये कोई +Q आवेश है, अगर अपन मान लो कि ये वाला बिंदु A, ये वाला बिंदु, इसी को भी आगे पीछे मान सकते हैं, वो यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक, पहले समझाने में उधर पड़ेगा तो आप इधर कर रहा हूँ। ठीक, जस्ट एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, ध्यान रखना कि VA इस वाले बिंदु का विभव ज़्यादा रहेगा, नहीं कम रहेगा क्योंकि दूर है, और इस बिंदु का विभव ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो एक तरीका तो ये एकांक धन आवेश को अनंत से एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदु का विभवांतर कहलाता है। ये वाली परिभाषा, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। और दूसरी परिभाषा, इन दोनों के विभव के अंतर को विभवांतर। तो चलो अपन ने मान लिया, यदि Q0 आवेश को अपन ने क्या करा,
बिंदु ए से बी तक ले जाने में क्या कार्य करे, डब्ल्यू, क्यू जीरो आवेश को डब्ल्यू कार्य करा अपन यहाँ तक ले जाने। तो ए से बी का विभवांतर मतलब क्या, वी बड़ा वाला पेज होगा, तो बड़ा वाला पास वाला डी बी माइनस वी कार्य डब्ल्यू अपॉन मात्रक वोल्ट, ठीक। और ये अदिश राशि, और अगर सीजीएस मात्रक क्या गिरा होगा, इससे सिंपल सी परिभाषा, ठीक है। और मैंने कहा था कि विभव में अंतर होता है तो ही आवेश का आदान प्रदान होता है। इसके साथ ले लो इसका, ये केवल समझने के लिए। चलो, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा लिखो तथा इसका तीव्रता संबंध विभव प्रवणता क्या। चलो, आपको ये पता है कि कोई आवेश है, बिंदु आवेश, जैसे आप दूर जाते जाओगे, जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे विभव में कमी आती जाएगी। इसका मतलब यहाँ का विभव ज़्यादा रहेगा, दूर जाओगे तो विभव कम हो जाएगा, और दूर जाओगे तो विभव और कम हो जाएगा, ठीक। या उल्टा कह लें कि इधर आओगे तो विभव बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर विभव में परिवर्तन होता है दूरी के साथ, ठीक है। तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन होता है, उसको नापने के लिए विभव प्रवणता इस वाली नई भौतिक राशि का आविष्कार है। तो विभव प्रवणता क्या कहता है, विभव प्रवणता वो बोलता है कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को उन्होंने नाम दिया विभव प्रवणता। क्या मतलब दूरी के सापेक्ष, तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर। तो जब भी दूरी के सापेक्ष बोला तो यहाँ दूरी आएगा, समय के सापेक्ष बोला तो यहाँ समय आएगा, ठीक है। तो दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये उसकी परिभाषा होगी, और इसको लिखते हैं डी डी, परिवर्तन के लिए डी डी लगा दिया, या सूक्ष्म परिवर्तन है उसके लिए क्या लगा दिया, डी। तो इसका सूत्र हो गया डी वी अपॉन डी आर। विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता मतलब क्या, थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपको मालूम पड़ जाए कि यार 10 मीटर की दूरी पर, 10 मीटर की दूरी पर, इससे 10 मीटर की दूरी पर अगर उस किसी इसके कारण विभव मालूम पड़ रहा है 1000 वोल्ट, 10 मीटर की दूरी पर इसका मान लो 1000 वोल्ट, तो विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, 1000। विभव का मान लो 1000 वोल्ट, दूरी कितनी 10, ठीक। विभव प्रवणता क्या हो गई 100, ठीक है। 100 मात्रा अगर देखा जाए तो वोल्ट पर मीटर, कैसे मात्रा, विभव का वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 100 वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो हर एक मीटर पर 100 वोल्ट बढ़ जाएगा। इधर आओगे 100 मीटर बढ़ जाएगा। अभी जैसे 200 वोल्ट लग रहा है, और 1 मीटर आ जाओगे 300 वोल्ट, 1 और मीटर आ जाओगे 400 वोल्ट, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितने आगे जाना है देखिए, ठीक। इधर जाओगे तो कमी होती जाएगी। तो विभव प्रवणता अच्छी चीज़ है। विभव प्रवणता मालूम पड़ जाए तो आप जाओ नहीं आगे, तो ये कैलकुलेशन करके देखते कि भैया किस आवेश के पास कितना जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ठीक है। जाके थोड़ी देखते कि एक बार जाके देख ले। तो विभव प्रवणता बहुत काम की भौतिक राशि। चलो, ये तो समझने के लिए बताया मैंने क्या, कि विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब जो विभव दूरी के सापेक्ष कम हो रहा है इधर जाने पर या आने पर बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है वो निकालने के लिए विभव प्रवणता नई भौतिक राशि। तो परिभाषा बहुत सिंपल है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता। क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता। ऐसा ही मात्रक क्या हो गया इसका, विभव वोल्ट प्रति बोलते हैं, ठीक है। प्रति दूरी मीटर, दूरी अपन आल ली। अगर सीजीएस बोलना हो तो स्थित वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखा अपन पूरी सदिश राशि, वोल्ट अदिश राशि, विभव अदिश राशि, केवल विभव अदिश राशि, केवल विभव अदिश है, लेकिन विभव प्रवणता सदिश राशि है, सदिश। और सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है। तो दिशा क्या क्या बोलते हैं वो, सुनना, दिशा क्या मान रखी उनने, आपको मालूम है कि यहाँ पर विभव ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, अरे यहाँ, ठीक है। और
यहाँ पर विभव, जैसे से इधर जाते जाओगे तो विभव क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और इधर जाते तो विभव कम होते जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इनने विभव की दिशा ये नहीं मानी, विभव की दिशा इधर मानी, इधर विभव प्रवणता की क्या, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, के निम्न विभव से देखते देखते जाएंगे उच्च विभव की ओर, बोले ज्यादा दूर जाना मत। ठीक, तो विभव प्रवणता की दिशा वैज्ञानिकों ने क्या मान ली, क्या अपन कैसे लेके चलेंगे, इधर से। ठीक है, निम्न विभव से, देखो जो दूर होगा, निम्न विभव से उच्च विभव, याद रखो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, इसकी दिशा विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता सदिश राशि जिसकी दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है, चल अब एक चीज और बोली हमने, विभव प्रवणता और तीव्रता में संबंध, विभव प्रवणता और तीव्रता में संबंध, तो संबंध होता है तीव्रता, विभव प्रवणता ये होती है पूरी हो बेटा, इसको कैसे दर्शाते नहीं, पूरे इसको ही दर्शाते। तो विभव प्रवणता ई बराबर होता है V/R, मतलब dV/dr। तीव्रता बराबर विभव प्रवणता होती है, लेकिन माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो है दिशा रखती है खुद अपने आप में, ये भी दिशा रखती है। ठीक है, चूंकि दूरी बढ़ाने पर विभव कम होता है, इसलिए यहाँ पर संबंध के लिए अपने को माइनस रखना पड़ेगा, केवल ये दर्शाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, सवाल करने के लिए नहीं रखते, लेकिन यहाँ दर्शाना पड़ेगा कि यार तीव्रता सॉरी विभव कम होता है किसकी तुलना में, दूरी जैसे से बढ़ती है। ठीक है, ये संबंध होता है E बराबर -dV/dr, जिसको समझना कि आया कहाँ से, तो देख लो E बराबर 1/4πε0 Q/r, इसके लिए तीव्रता का सूत्र भी है, बिंदु आवेश का विभव का सूत्र होता है कि V बराबर 1/4πε0 Q/r, अरे विभव का बिंदु आवेश का मतलब Q आवेश से R दूरी पर तीव्रता, Q आवेश से R दूरी पर विभव। चलो E बराबर 1/4πε0 Q/r, इस R को लिखा 1/r, अरे गुणा करोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख दिया मैंने 1/r, गुणा करोगे तो वो हो जाएगा। अब देखो गुरु उधर कहीं ना कहीं बैठा है, 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 Q/r, पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं आप, V, अरे इस पूरे की जगह V पूरे 1/r, तो ये लिख सकते हैं। अरे ठीक, ये इसी से बना, ठीक, तो अपने कोई दिक्कत नहीं, इसको तो भी देंगे, ये बहुत सिंपल है। ठीक, पूरा वापस से बता देता हूँ क्या है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन इधर को विभव प्रवणता कहते हैं, इसका सूत्र जो है dV/dr। ठीक है, ऐसा ही मात्रा वोल्ट पर मीटर, सदिश राशि है, दिशा निम्न विभव से उच्च विभव, तीव्रता और इसको संबंध तीव्रता E बराबर -dV/dr, बाई चांस ऑब्जेक्टिव में आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बस मैं लिखवा देता हूँ उसको। चलो क्या विभव प्रवणता की परिभाषा, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता dV/dr, ऐसा ही मात्रक वोल्ट पर मीटर, मात्रक पूछा है इसका बहुत बार। यह एक सदिश राशि और दिशा की दर होती है निम्न विभव से उच्च विभव, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ये पूछा है भी, तो E बराबर -dV/dr, ये संबंध पूछा तो ये है। ठीक, चलो अब एक डॉट पूछा था, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणित क्या। ठीक है, विभवांतर मतलब विभव होता है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, तो ये सूत्र, ये इसी सूत्र को तोड़ा है, ठीक है, इसी सूत्र को माइनस के यहाँ दिशा बताने के लिए बताया था अपन ने, बाकी इसको कैसे E बराबर V/r, अगर इस सूत्र को देखें अपन, इसको तोड़ा है मतलब इससे बनाया है, तो देखो विभवांतर का मान निकालना है, तो V बराबर विभवांतर मतलब विभव हो बेटा E/r, देखो तो विभवांतर मतलब V, तीव्रता विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब E, तो यहाँ पर R आ गया, R मतलब क्या हो गया माइनस में, तो यहाँ के लिए चल जाएगा माइनस भी, मतलब ये 4 ऑप्शन में आया था, 4 ऑप्शन में माइनस वाला था, अगर हो तो वो भी लगा सकते, तो ये सूत्र विद्युत क्षेत्र तीव्रता यूनिट दूरी। ठीक, चलिए ऑब्जेक्टिव दिया है, इसके साथ ले लो इसका भी। चलो 3 स्टार, ये भी क्वेश्चन में सब्जेक्टिव बनता है इसमें से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हो, यह किसका मात्रा है, इसका जूल से संबंध है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या बोला है, जैसे
और आप समझना जो परिभाषा होता है उससे समझना कि किसका मात्रक है, मतलब एक प्रकार का मात्रक है जिससे लंबाई का मीटर होता है ना, जैसे कि मात्रक है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, स्टार्ट कर लेते हैं ईवी, ठीक किसका मात्रक है सोच के बता। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या, उन्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको बोला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उन्हें दो प्लेट ली, उन दोनों प्लेटों के बीच एक बैटरी लगाई, मतलब एक सेल लगाया और इस सेल से दिया 1 वोल्ट का विभवांतर। क्या मतलब 1 वोल्ट का विभवांतर, मतलब 1 वोल्ट वाली बैटरी लगी, जो आपके सेल रहता है ना उसके 1.5 वोल्ट रहता है, उससे भी कम, ठीक है। विभवांतर मतलब इसका 1 वोल्ट होगा, इसका 0 ये मान लो ना, ठीक है। तो इसमें 1 वोल्ट का विभवांतर दिया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन बहुत बारीक, जिसमें आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश की मात्रा, उसको यहाँ रख दिया। मतलब अपन ने क्या करा, इन दोनों प्लेट, इसका भी वो 1 वोल्ट है, इसका 0, तो विभवांतर कितना हो गया 1, या इसका 10 वोल्ट है, इसका 9, तो विभवांतर कितना हो गया 1, ठीक है। 1 वोल्ट का विभवांतर दिया अपन ने एक इलेक्ट्रॉन, जिससे दोगे तो त्वरित होगा, मतलब कंपन हो जाएगा। कंपन त्वरित होने पर ही कितनी ऊर्जा लेगा मतलब इसको कितना झटका लग रहा है, कितनी ऊर्जा मिल रही है, ठीक है, वो कहलाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर, 1 वोल्ट के द्वारा या 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा चल रहा है, ठीक है। 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर इसके द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब प्रैक्टिकली में सोचो कितनी ऊर्जा लगता है, ठीक है, उसका मान बता दूंगा क्या है। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर या 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है इसके द्वारा, वो कहलाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस हिसाब से इसका ये किसका मात्रक है, तो यह मात्रक हो गया काय का, मतलब ऊर्जा का। अरे परिभाषा में छुपा हुआ, इसके द्वारा कितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। तो ये काय का मात्रक है ऊर्जा। और 1 ईवी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अरे बोला जूल से संबंध, जूल ऊर्जा का मात्रक है, तो इससे संबंध देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 1 वोल्ट बोला ना, 1 वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन, एक का गुणा करोगे तो ये आएगा, तो इसका मान कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो या जूल है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कूलम में, ठीक है। तो इसमें परिभाषा नहीं पूछते हुए उनने 2 बार ऐसा अलग अलग पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, याद करो जूल का मात्रक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, जूल, ठीक। अगर यहाँ कूलम की बोली 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। फिर से सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर, 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर उसके द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यह ऊर्जा का मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में संबंध ये है, ठीक। ऑब्जेक्टिवली 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित करने पर उसके द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। लिखवा देता हूँ इसको। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ये बता रहा हूँ किसका मात्रक है, या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक। परिभाषा ये, जब 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में संबंध ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ईवी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये ऑब्जेक्टिव बने थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक है तो क्या आएगा ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल, कितना जूल 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। अभी तो याद ले रहा था आपको, क्यों याद रखा, ठीक। ये परिभाषाओं से ज़्यादा एमपिंग के ऑब्जेक्टिव आज जितना ही बता उसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा बनते हैं, ठीक।